Love Logics. ज्योतिका, ध्यान रहे कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिससे हमारी बदनामी होगी या फिर समाज में नाक कट जाएगी। पापा, मैं ऐसी नहीं हूँ। आप कितनी बार मुझे यही बात समझाएंगे? अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करते तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी फिर। नो प्रॉब्लम। देख लिए ना, बुरा मान गई बेचारी। पता नहीं आप हर बात पे क्यों टोकते रहते हैं उसे। मैं मना लेती हूँ। आप पैसों का इंतजाम कर लीजिए। बच्ची है और समझदार भी। देखना, अच्छे से स्टडी टूर खत्म करके आ जाएगी। अब क्या, चारों दोस्त मिलके निकल गए किसी एक एडवेंचर ट्रिप में। कबीर, मुझे लगता है तूने प्लानिंग बड़े सही से किया है। वैसे और कितने लोग आ रहे हैं उस कैंप में? सब पता चल जाएगा मेरे यार। हाफ पेशेंस। वही तो सस्पेंस है कि हम वहाँ पे पहुँचने के बाद बहुत मजा आने वाला है। कबीर, तुम तो ऐसे बोल के हमें डरा रहे हो। कहीं हम में से किसी का मर्डर तो करने का इरादा नहीं है ना तुम्हारा? कबीर को तो मैं बचपन से ही अच्छे से जानती हूँ। वो दिमाग में 1000 प्लान लेकर घूमता रहता है, किसी को कुछ नहीं बताता और एन वक्त पर जबरदस्त सरप्राइज दे देता है। सबके सब हैरान रह जाते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच, बहुत कुछ होने वाला है इस ट्रिप में। कुछ दूर जाने के बाद सब चाय पीने रोड साइड एक छोटे से दुकान के पास रुक गए। रोड साइड चाय पीने का मजा ही कुछ और है। अनहाइजेनिक चीजों का टेस्ट कुछ और ही होता है, सच में, क्यों? हाँ, तुम्हारे लिए ये वंस इन अ ब्लू मून वाला अनहाइजेनिक खाना हम जैसे लोगों का रोज का खाना होता है। इसलिए मजाक मत उड़ाओ आशा, अच्छा नहीं लगता। ओह, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन दैट। हर बार ऐसे कुछ ना कुछ बोल के नीचा दिखाना तुम्हारी आदत बन चुकी है। Why are you taking it so seriously? Come on, साहिल। Guys, stop it. हम मस्ती करने आए हैं यहाँ पे, झगड़ा नहीं। प्लीज, अब टॉपिक चेंज करो। ज्योतिका, हर बात में राशा की साइड लेकर उसके सपोर्ट में खड़ा होना बंद कर। तेरा इरादा मुझे अच्छे से समझ आता है। एक ना एक दिन तू जरूर पछताएगी और ये तेरे साथ कभी खड़ी नहीं रहेगी, देख लेना तू। अरे चुप करो सब, चाय पीना हो गया तो चलो निकलते हैं। और हाँ साहिल, राशा पे हर बार गुस्सा दिखाना बंद कर, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। गाइस, एक मिनट, पापा का कॉल आ रहा है, मैं बात कर लेती हूँ। चुप करो अब प्लीज। चारों दोस्त अब एडवेंचर कैंप पहुंचने के लिए आगे बढ़े। सबको पता था कि साहिल बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है और एक बार किसी चीज से नाराज हो जाए तो 1-2 महीने तक तो बात नहीं करता वो। इसीलिए तीनों उसे पैम्पर करने में लगे हुए थे। इसी बीच शाम होने को कुछ ही समय पहले चारों उसी जगह पे पहुंच गए जहां से उन्हें ट्रैकिंग शुरू करनी थी। कबीर, ये कैसी जगह ले आए? दूर दूर तक तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। तुम यहाँ पे क्यों ले आए हो हमें? मुझे तो डर लग रहा है अभी से। अरे वो देखो, वहां पे होटल दिख रहा है। कबीर, क्या हम उसी होटल में ठहरने वाले हैं? हाँ, उसी होटल में तो जाना है, पर यहाँ अभी ऑफ सीजन के वजह से गेस्ट नहीं आते। बस हम चारों ही हैं। वाह, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। अब हम 4 और ये तन्हाई। तो फिर चलो होटल में चेक इन करके ट्रैकिंग शुरू करते हैं। रात होने से पहले नीचे भी तो उतरना है ना। इतना ऊपर चढ़ेंगे? वहां पे टावर नहीं होगा। अगर कुछ इधर उधर हो गया तो लोग भी यहाँ आसपास नहीं दिख रहे। मुझे लगता है वहां पे हमें जाना ही नहीं चाहिए। पागल हो गई है तू? अरे इतना भी नहीं करेंगे तो कैसा एडवेंचर ट्रिप लगाने आए हैं हम? चल चल, जल्दी चल, नहीं तो देर हो जाएगी हमें। साहिल अपना बैग लेकर होटल के तरफ चल दिया। राशा उसे सॉरी बोलने उसके पीछे चली गई और तभी कबीर गाड़ी से बाकी के बैग्स निकाल रहा था। कबीर, लाओ दो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। और सुनो, लास्ट संडे को राशा के घर में तुम्हारे मॉम से मिली थी मैं।
बोल रहे थे कि तुम्हें सर्दी में आजमा अटैक आ जाता है, इसीलिए ध्यान रहे तुम गर्म कपड़े पहन कर ही रहना, ओके? हाँ हाँ पता है, तुम चलो मैं आता हूँ। और हाँ, गर्म पानी पीना, तबीयत सही रहेगी। और कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, ओके? पता नहीं क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाती है ये हमेशा। इससे कैसे भी करके पीछा छुड़वाना है। तंग आ चुका हूँ इसके ये प्यार मोहब्बत भरे बातें सुन के। अरे यार, अब तो गुस्सा छोड़ दे, कब से सॉरी बोल रही हूँ। साहिल, तू सुन भी रहा है ना? राशा, माना कि तुम बड़े घर की बेटी हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हर बात पे नीचा दिखाओगी। ज्योतिका को देख लो, वो कितने अच्छे से सबके साथ बात करती है, देखने में कितनी सुंदर है, अच्छे विचार हैं उसके, सबको एक नजर से देखती है। और एक तुम हो, कुछ बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचती, जो मन में आए फटाफट बोल देती हो। किसी के इमोशन का कोई वैल्यू नहीं तुम्हारे पास। ज्योतिका ज्योतिका ज्योतिका, मैं जितना भी अच्छे से सबके साथ बात कर लूं, फिर भी सब उसी का नाम लेते रहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ज्योतिका मेरे लाइफ में ना ही होती तो अच्छा होता। और कबीर के मॉम डैड से ऐसे बात करती रहती है जैसे वो उनकी बहू बनने वाली हो। माय फुट। कबीर और साहिल एक साथ एक ही रूम में रुके और ज्योतिका राशा के साथ दूसरे कमरे में थी। ज्योतिका, मुझे लगता है तू सही बोल रही थी, यहाँ पे ठंड इतना ज्यादा है, ऊपर से अंधेरा भी ऑलमोस्ट हो चुका है। अब ट्रेकिंग पे जाएंगे तो वापस आते आते काफी लेट हो जाएगी, नहीं? अब मन बना लिए हैं तो चलते हैं, नहीं तो कबीर अपसेट हो जाएगा। कितने मन से प्लान बनाया है। ओह, तो तू कबीर के लिए इस ट्रिप में आई है? वो अपसेट हो जाएगा? कितनी चिंता है तुझे। अरे ऐसे क्यों बोल रही है? मैं तो बस कैजुअली। पता है कितना कैजुअली बोल रही थी, पता है। कबीर से प्यार करती है ना तू, बस बता नहीं पाती उसे। क्यों, सच है ना? हाँ, पर मैंने सोचा है कि इस ट्रिप में मैं उसे अपनी दिल की बात बता दूंगी। अगर वो मना कर दिया तो? मुझे कौन मना करेगा? मेरे लिए तो पूरा कॉलेज पागल है। फिर कबीर को तो मैं यूं फंसा लूंगी, आखिर उसे बचपन से जो चाहती आ रही हूँ। पर मुझे अच्छी तरह से पता है ज्योतिका, कबीर तेरे हाथ नहीं आने वाला, हरगिज नहीं। सुनिए, आप अभी ट्रेकिंग पे ना जाकर सुबह जाएंगे तो अच्छा रहेगा। पहाड़ी इलाके में कभी भी मौसम खराब हो जाता है और इमीडिएटली हेल्प भी नहीं मिलेगा आपको। क्या सर, हम तो पहाड़ के पीक में जाकर नाइट व्यू देखना चाहते हैं और आप हमें सुबह जाने को बोल रहे हैं। सुबह तो हमें नीचे से भी सब दिख जाएगा, फिर इतना ऊपर चढ़ने की क्या ज़रूरत। पर मौसम का क्या सर, अभी ट्रेकिंग का सीज़न भी नहीं है, इसीलिए क्या हम डर जाएंगे और होटल में खा पी के वापस घर चले जाएंगे? ऐसा रहेगा हमारा एडवेंचर ट्रिप? ओ कम ऑन सर, साथ में चल नहीं सकते तो एटलीस्ट डिमोटिवेट तो बिल्कुल ही मत कीजिए। वी कैन मैनेज बाय आवरसेल्व्स, डोंट वरी। रात को पहाड़ चढ़ना तो ठीक है, पर ये भूतिया आवाजें कहाँ से आ रही है? लगता है और आगे बढ़ेंगे तो कोई शैतान नहीं तो डायन हमें खा जाएगी। क्यों डरा रहा है यार? मैं अपने माँ पापा की इकलौती बेटी हूँ, मुझे मरना नहीं है। ऊपर से मैं झूठ बोल के आई हूँ घर पे। अगर मैं मर गई तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पर सच में ये आवाजें कहाँ से आ रही है? अरे कमोन यार, फिल्मों में नहीं देखे हो? जब डर मन में भर जाता है तो सब कुछ डरावना लगता है। आगे चलते रहो बात करते करते। एक बार ऊपर पहुंच गए फिर देखना कितना मस्त लगेगा। रात का व्यू पहाड़ के ऊपर से देखना है हमें, एक अलग ही टाइप का फीलिंग्स होगा, ट्रस्ट मी। अरे चुप हो जाओ सब। क्या हुआ राशा? शायद कोई हमारी तरफ आ रहा है। ये आवाज सुन रहे हो? ध्यान से सुनो।
वो डरावनी आंखें देखकर चारों दोस्त एक गुफा के अंदर चले गए। अरे पता नहीं क्या था बाहर, बाल बाल बचे। हाँ, पर इसके अंदर इतना अंधेरा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। कबीर, तेरे पास फ्लैशलाइट है ना? हाँ है, अभी निकालता हूँ। ये क्या? ये तो इंसानों की खोपड़ी है। इसका मतलब इसके अंदर इंसानों को मार दिया गया है। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।